नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं किनारा मोदी सरकार से, एनडीए की नींद उड़ी। चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन से ही किनारा कर रहे हैं, तो सत्ता से भी किनारा कर रहे हैं। अब कहते हैं कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जब सब कुछ आपने वक्त रहते अगर आपने संज्ञान नहीं लिया और सबको आप सबके साथ धोखा ही किए हो, तो किसी को आपने छोड़ा ही नहीं जो आपकी सुने या आपके लिए सोचे, तो फिर अब पछताने से क्या फायदा। 240 पर भारतीय जनता पार्टी थी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने साथ दिया मोदी को सरकार बनाने के लिए। सरकार बनी, अच्छा खासा सब कुछ ठीक था। उस समय तो आप बड़ी जैसे उनको अपना कलेजा निकाल करके, दिल निकाल करके दे दोगे, दोनों दिल निकाल करके एक चंद्रबाबू नायडू को एक नीतीश कुमार को दे दोगे, साथ में बैठा करके खूब काजू किशमिश खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, और बाद में उन्हीं को विष पिलाने लगे, तो फिर आपको कौन बचाएगा। तो ऐसे में आपने विष पिलाया तो उन लोगों ने दवा इलाज करा करके अपने आप को तो ठीक कर लिया। अब वह डंक मार रहे हैं दोनों तरफ से, डंकी। तो आपको दोनों तरफ से डंक मार रहा है तो आपको तो डॉक्टर के पास भी जाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर डॉक्टर है ही नहीं ना उसका इलाज करने वाला। कुछ बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। कुछ दिन रेंग लेता है आदमी, तो कुछ दिन सत्ता रेंग रही है, फिर वही सत्ता चली जाएगी। तो ऐसे में इसका नींव रखने वाले भी मोदी शाह ही हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखा किया है और कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है। तो अब एनडीए की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि जो मोदी वाले हैं एनडीए के अंदर, कुछ हनुमान भी बनते हैं, या जो भाजपा के हैं, मंत्री तो ज्यादातर भाजपा के ही हैं, तो सारी व्यवस्थाएं तो भाजपा ने ही चलाई है, एनडीए के लोगों ने तो नहीं चलाई है। देखिए 3-4 दूसरे दलों के पास। एक चंद्रबाबू नायडू के पास उद्यान मंत्रालय है, राम मोहन रेड्डी है। नीतीश कुमार के पास एक मंत्रालय मछली पालन मंत्रालय है। जीतन राम मांझी के पास एमएसएमई है। तो यह जो है, यह तो वो छोड़ देंगे, ले जाओ भैया, हम दूसरी सरकार बनाएंगे, उसमें हम बन जाएंगे। लेकिन हनुमान जी क्या करेंगे? अब कौन से पर्वत पे जाएंगे जब पर्वत पे कब्जा हो जाएगा, तो वह टेंशन में आ गए। और जो भाजपा के लोग जो व्यवस्था को चला रहे थे, जो कह रहे थे कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया है, या जो रील मंत्री जी हैं या बाकी के लोग जहर उगलने वाले हैं, उन लोगों का क्या होगा जब जांच होगी। तो इस बात का खौफ है एनडीए के अंदर। और चंद्रबाबू नायडू के किनारा करते ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। यह एहसास मोदी और शाह में हो गया है कि हमारी सत्ता अब नहीं बचने वाली है, इस बात का एहसास हो चुका है। और राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपने कानून बना दिया, हम उसे वापस ले लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी को। और राहुल गांधी यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि व्यवस्था को सही करना बहुत जरूरी है। जो सही बात है, वह व्यवस्था लोकतंत्र को घोटने वाला और संविधान को कुचलने वाला व्यवस्था बना दिया है नरेंद्र मोदी और शाह ने, यानी कि एक तानाशाही का राज। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी संवैधानिक तौर पर, संविधान के तौर पर, आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर, और इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा बैठी है। उससे भी खतरनाक कि बिना ऐलान किए हुए, घोषित किए हुए इमरजेंसी आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे खिलाफ बोलोगे, मैं आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाऊंगा। अब राहुल गांधी ने इनके ऊपर ही देशद्रोह का आरोप बढ़ दिया पार्लियामेंट के अंदर कि व्यवस्थाओं पर कब्जा करना यह सबसे बड़ा देशद्रोह है और यह सरकार देशद्रोही है, यानी कि सरकार में बैठे हुए लोग देशद्रोही हैं, यानी कि देश पर कब्जा कर बैठे हैं।
एक तरह से इसे कहा जाए तो गुलाम बना बैठे हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक तौर देश है, तो लोकतंत्र को यह मानते नहीं और संविधान को कुचलते हैं, तो यह देशद्रोही है जो संविधान को कुचल रहे हैं। राहुल गांधी का कहने का यह मकसद है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के भतीजे राम मोहन नायडू को कुर्सी से हटाने के लिए और उनका इस्तीफा दिलाने के लिए एक माहौल गढ़ा मोदी साहब ने मीडिया के जरिए, जो चंद्रबाबू नायडू को बहुत ही बुरा लगा। और चंद्रबाबू नायडू को बुरा लगा तो चंद्रबाबू नायडू क्यों इनको बख्शे? सवाल ही नहीं उठता है कि चंद्रबाबू नायडू इनको बख्शते। अब चंद्रबाबू नायडू ने अपने सभी नेताओं को टीवी डिबेट में जाने से मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। इस बात की पुष्टि आर भारत के अर्णव गोस्वामी ने किया। अब सरकार इस बात को लेकर के बौखलाहट में है कि अगर चंद्रबाबू नायडू हमसे किनारा कर लेते हैं, हमारा साथ छोड़ते हैं, तो नीतीश भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उसी नक्शे कदम पर एकनाथ शिंदे भी चल रहे हैं। तो जब सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही और विपक्ष हमलावर है और चुनौती दे रहा है, तो एनडीए के सांसदों की को भोज पर, डिनर पर प्रधानमंत्री बुला लिए, इसलिए कि देखे कि भाव क्या है लोगों के। अब जिसे जाना है वो तो जाएगा ही। अब पार्टी का मुखिया एक बिहार में बैठा हुआ है नीतीश कुमार, एक आंध्रा में बैठा हुआ है चंद्रबाबू नायडू, एक महाराष्ट्र में बैठा हुआ है एकनाथ शिंदे। यहां आप सांसदों को बुला लो, लेकिन वह सांसद तो किसी और के कहने पर चलने वाले हैं। अब रिमोट जैसे चलाओगे आप तभी तो टीवी चलेगा, वरना टीवी लेकर के आप घूमते रहो और रिमोट कहीं और है। तो नरेंद्र मोदी सरकार का भी रिमोट 3 स्टेट में है, बिहार में है, आंध्रा में है और महाराष्ट्र में है। आंध्रा का रिमोट पावरफुल है और उसके बाद नीतीश का रिमोट बिहार का पावरफुल है। यह दो एक साथ जुड़ जाएंगे तो टीवी ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि सरकार धाराशाह हो जाएगी और बची खुची कसर एकनाथ शिंदे निकाल देंगे। तो अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर किनारा कर रहे हैं मोदी सरकार से, तो एनडीए गठबंधन की नींद उड़ना और बौखलाहट, चिड़चिड़ापन होना लाजमी है, जो अमित शाह के चेहरे पर पार्लियामेंट के अंदर एसआईआर पर जवाब देते हुए नजर भी आया और राहुल गांधी के बयानों पर, राहुल गांधी के तेवरों पर, चुनौती पर बौखला से गए। अब आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।